सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 3:23। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे दया ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन, हर एक उस बच्चे के लिए प्रभु जी जो नित्य आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं और जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बना रहता है सदा सर्वदा। हालात परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों प्रभु जी, आप उनके ऊपर प्रभु, उनके परिवारों पे, घर घरानों पे अपनी दया अपनी नजर करम सदा सर्वदा युगानुयुग बना के रखे यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी लिखा है मेरे जिंदा चाली खुदा, रोमियो 3:23 प्रभु जी पाक पवित्र वचन में लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे।
धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी कोई भी पाप से रहित नहीं है। हर एक ने प्रभु जी जन्म से ही प्रभु जी जो पाप उसके अंदर आ जाते हैं पिता परमेश्वर, उससे कोई भी अछूता नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। इंसान अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा तमाम उम्र प्रभु जी पाप करता है, जाने अनजाने मिठाई में, और उस पाप का भुगतान मृत्यु है मेरे पिता। उसका फल प्रभु जी मृत्यु है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन उसी मृत्यु को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दूर करने के लिए प्रभु जी आप अपना स्वर्ग लोक छोड़ के प्रभु हम सब पापियों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी जाति कोई भी धर्म वर्ग प्रभु जी आपके नाम को जो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर विश्वास करे, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपने मुंह से अंगीकार करे मेरे जिंदा चाली खुदा कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी व्यवस्था के कारण प्रभु हम सब के ऊपर प्रभु जी पाप प्रभु जी दंड की आज्ञा आई पाप के कारण मेरे पिता। जो मनुष्य ने प्रभु जी व्यवस्था के हर एक नियम का उल्लंघन करने के बाद प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी पाप का हकदार बनाया, और उस पाप के कारण मेरे पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर ने हम सब से इतना प्यार किया, सारी दुनिया से अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी हम नहीं रख छोड़ा, हम पापियों के लिए प्रभु इस दुनिया में भेजा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस मसीह के द्वारा प्रभु मेरे पिता हमारे लिए अनुग्रह आया, और उसी अनुग्रह के कारण प्रभु इस मसीह आपके विश्वासियों के ऊपर आपके हर एक धर्मी जन के ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के सारे प्रभु जी दंड को प्रभु जी आपने अपने ऊपर लिया कलवरी क्रूस पे प्रभु जी। जो पाप जो गुनाह जो गलती मनुष्य में थी और जिसके कारण मनुष्य ने अपना परम पिता परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूरी बना लिया, उस दूरी को प्रभु जी आपने समाप्त किया। आपने प्रभु सारी उस व्यवस्था के नियमों को पूरा किया जिसे मनुष्य चाहने के बावजूद भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य में जन्म से ही पाप है, और उस पाप का भुगतान मेरे पिता परमेश्वर करने के लिए निष्कलंक प्रभु जी बलिदान चाहिए, जो इस दुनिया में किसी के अंदर भी नहीं है। हर एक के अंदर छल है, कपट है, धोखा है, चालाकी है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आप मनुष्य होने के बावजूद भी प्रभु इस मसीह में कोई पाप नहीं था, कोई गलती कोई गुनाह कोई छल कपट नहीं था मेरे पिता परमेश्वर। इसीलिए आपका बलिदान देने से कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु जी आपने हम सबको सदा सदा की रिहाई दी। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हर एक का प्रभु उद्धार हुआ, हर एक को अनंत जीवन मिला मेरे पिता आपकी दया से प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक के ऊपर अनुग्रह करें प्रभु, क्योंकि आपका अनुग्रह ही बहुत है आपके बच्चों के लिए। आज आपके बेटा बेटी जो भी है प्रभु आपके अनुग्रह के कारण है प्रभु, आपकी दया के कारण है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी करुणा बड़ी है जो हर पल हर क्षण आपके बच्चों के ऊपर नहीं होती जाती है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज जितने भी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक को अपनी आशीषों के वारिस बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा। जितने भी आज आपकी उपस्थिति में आए हैं भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार हर एक प्रभु आपकी ज्योति को प्रभु हर एक पाए, आपकी आशीषों के वारिस बन जाएं प्रभु जी। हर एक का सर मेरे पिता परमेश्वर आपके कारण प्रभु जी ऊंचा हो प्रभु जी। आप अपने हर एक बेटा बेटी की प्रभु दृढ़ चट्टान बन जाएं प्रभु जी, उनके अच्छे चरवाहा बन जाएं जो उन्हें सदा सर्वदा हरी हरी चराइयों में लेके चले। जीवन में चाहे हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो प्रभु जी, उन सब से आप ही उन्हें छुटकारा दे, क्योंकि जितने भी आपको पुकारते हैं प्रभु वो सब प्रभु अपने विश्वास से भी बढ़कर प्रभु जी मेरे पिता आपकी दया से आपके अनुग्रह से पाते हैं, क्योंकि आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं। आप विलम्ब से क्रोध करते हैं, दंड दे के पछताते हैं। आप मनुष्य की करनी उसके सोच विचार सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी हर एक को क्षमा करने वाले समर्थी जिंदा खुदा है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य में तो ना तो कोई खूबी है ना कोई लियाकत है, ना ही उसके कोई भी भलाई के काम है पिता, सब के सब मैले चित्रों के समान है। लेकिन फिर भी जो प्रभु आपकी उपस्थिति में आके अपनी गलती गुनाह को अपने मुख से अंगीकार करके पश्चाताप करके सदा सदा के लिए छोड़ता है प्रभु, आपकी अधीनता को स्वीकार करता है, आपके वचन को सुनता है, सुनता नहीं बल्कि उसके अनुसार जब अपने जीवन को व्यतीत करता है मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को प्रभु अपने आशीषों के बारिश बना देते हैं।
अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं मेरे पिता। जो भी आपके पास अपना खाली दिल लेके आता है प्रभु, आप उन्हें मुंह भरने वाले समर्थी जिंदा खुदा हैं। आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। आप अपने समय के परमेश्वर, सब कुछ सुंदर बनाने वाले समर्थी जिंदा खुदा है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता, सारी दुनिया के सृजनहार, पालनहार प्रभु यीशु मसीह हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। आपको ना कोई दान चाहिए, ना बलिदान चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु अपने बच्चों का विश्वास, उनका भरोसा देखते हैं और उनके भरोसे और विश्वास से भी मरकुस 9:23 के अनुसार प्रभु हाँ और आमीन में पूरा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाले खुदा। आपके बच्चों ने प्रभु तमाम उम्र चाहे कितनी भी गलती गुनाह की हो, कितने भी पाप की हो प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक को प्रभु क्षमा करने का प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हक अधिकार रखते हैं, क्योंकि यह हक अधिकार परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और इस दुनिया में कोई दूसरे का पाप तभी क्षमा कर सकता है अगर उसके अंदर खुद पाप ना हो। और आप मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमला है, और इसीलिए प्रभु आप सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेके हर एक को उनसे छुटकारा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य में तो इतनी गलती गुनाह पाप है मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतने अनगिनत है। लेकिन आप एक एक पाप को, गुनाह, गलती को सदा सदा के लिए प्रभु अपने विश्वासियों के जीवन से, अपने धर्मी जन के जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा। आप मनुष्य नहीं प्रभु जी कि अपनी बात से मुकर जाएं, अपने वादे से मुकर जाएं। आप जिसका दामन थाम लेते हैं उसे आप कभी नहीं छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर, न इस दुनिया में न इस दुनिया से रुखसत होने के बाद। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, एक एक के नाम को आप जानते हैं, एक एक का चित्र आपने अपनी हथेली पे खुदवाया है। जो भी आप पे विश्वास और सच्ची जिंदा आशा रखता है, जितने भी प्रभु जिस भी दुख में, पीड़ा में प्रभु जी मेरे पिता अपने जीवन के तूफानों में प्रभु आपके पास आए हैं, आप एक एक को अपनी शांति से भर दें, अपने आनंद से भर दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। दया करें प्रभु, जो आपके साथ संगति करता है वो आपके साथ एक रंगत हो जाता है, क्योंकि जैसी जिसकी संगत होती है वैसी उसकी रंगत भी बन जाती है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर प्रभु, सारा बोझ मत्ती 11:28 के अनुसार आपके हाथों में देते हैं। दया करें प्रभु, क्योंकि आप शक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर है। सब कुछ जाने मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया बड़ी है प्रभु जी, जो हर क्षण अपने बच्चों के ऊपर आप प्रभु जी नहीं करते जाते हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ जान होने के बावजूद भी प्रभु जी आप सब कुछ प्रभु अपने बच्चों का, उनके जीवन से प्रभु हर गलती गुनाह को सदा सदा के लिए भुला देने वाले और कभी ना स्मरण करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आपके वादे सच्चे हैं। आपने अपने बच्चों के साथ प्रभु अपने पाक पवित्र वचन में वादा किया, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े ठीले रास्ते को सीधा करूंगा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु आपकी दया को, आपके मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह को अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने नाती पोतों में होते हुए देखे मेरे पिता। हर एक बंधन से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हर बुराई से प्रभु अपने बच्चों को सदा सदा की रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर। सारी जरूरतों को आप ही पूरा करें, क्योंकि आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। दया करें मेरे पिता, आपके बच्चों की क्या जरूरत है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और पूरा करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा भी आप ही हैं। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। जितने भी मन के दीन हैं प्रभु जी, दुखी हैं, उन सब की शुद्धि आप लेते हैं मेरे पिता। जितने भी निकम्मे पत्थर हैं प्रभु जी, उन्हें शिरोमणि बनाने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा आप ही है। दया करें प्रभु जी, जितने भी टूटे मन वाले आपके समीप आते हैं प्रभु जी, आप उन सब की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, किसी को तुच्छ नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, अपने बच्चों की आप ही शुद्धि ले मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता, हर गलती गुनाह को, पाप श्राप को उनके जीवन से सदा सदा के लिए दूर कर प्रभु जी। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हमारे भारत देश के लिए हम खास दुआ करते हैं प्रभु जी। हमारे भारत देश में प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद सदा बना रहे। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण प्रभु हर एक सीमा पे प्रभु आपका पहरा हो। भजन संहिता 127 के 1 वचन के अनुसार, जिस देश की रक्षा यहोवा न करे उस देश के पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। दया कर प्रभु, हमारे पहरेदार जो ड्यूटी पे बैठे हैं प्रभु जी, बॉर्डर्स पे प्रभु हर एक को अपना और अपने देश की रक्षा करने का सामर्थ्य दे। हमारे पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हो। हमारे भारत देश के विरोध में कोई भी अस्त्र शस्त्र कभी भी सफल ना हो प्रभु जी। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
सारे मंत्रिमंडल विभाग उच्च निम्न अधिकारी सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप ही उन्हें बुद्धि दें, अपनी ताकत दें प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या भला है क्या बुरा है प्रभु, आप ही बुद्धि ज्ञान दें, क्योंकि सारे बुद्धि ज्ञान के भंडारी आप हैं। अपने सारे प्रभु जी हमारे भारत देश के बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हर एक बच्चे को आप बुद्धिमान बनाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी बलहीन है वो प्रभु ताकतवर बने, जितने बुद्धिहीन है बुद्धिमान बने। हर बच्चे के जीवन से हर डर डिप्रेशन जाता रहे। जितने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु, हर एक को बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रभु जी। और जिन्होंने एग्जाम लिखे अच्छा रिजल्ट पाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी ओर से प्रभु। आपकी शांति, आपकी उपस्थिति सदा उनके साथ बनी रहे। जो जॉब और प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर शादी के लिए बच्चे प्रभु जी परेशान है प्रभु, आप एक एक की शुद्धि लें। हर एक माता पिता की चिंता को दूर करें। हर एक बच्चे को उनसे मेल खाता हुआ अच्छा जीवन साथी दे। जवानी की उम्र में प्रभु शरीर की गंदी अभिलाषा से, संसार की बुराइयों से आप ही बचाएं। दया करे प्रभु। शैतान तो प्रभु जी चारों तरफ फाड़ डालने वाले सिंह के समान प्रभु जी सेंध में लगा रहता है। कब प्रभु आपके बच्चों को फाड़ डाले, लेकिन उनसे प्रभु आप ही प्रभु अपने बेटा बेटियों की सुरक्षा करें प्रभु जी। दया करें, अपनी आंख की पुतली की नाई प्रभु आप ही अपनी सुरक्षा दें प्रभु जी। इस मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, जो बच्चों के लिए प्रभु आपके ऊपर सच्ची जिंदा सा लगाएं प्रभु। हर एक को बुद्धिमान बच्चे दे। हर एक घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठे प्रभु जी। सारी रुकावटें परेशानियां पीढ़ी पीढ़ी से चले आ रहे पाप श्राप सब इस मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। जो घरों के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं, हर एक को अपना सुंदर घर दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, हर एक के पास अपना आशियाना हो प्रभु, और वो घर आपकी शांति आनंद से भर जाए। बहुतों के लिए आशीष बने। सारे लड़ाई झगड़े की गंदी आत्माएं नाश हो। सारे व्यभिचार के नशे के बंधन, जादू टोने के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। हर एक रिश्ते में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, कोई किसी को धोखा न देने पाए प्रभु जी। मनुष्य सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाता है धरती आसमान का करता हर समय हर पल अपने बच्चों के ऊपर अपनी नजरें लगा के रखता है। दुनिया के सीसीटीवी कैमरा तो फेल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी नजरें प्रभु जी कभी ना हटने वाली, कभी ना छोड़ने वाली है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही सच्चे न्यायी है। हर एक का कर्म प्रभु आपके लेखे में लिखा जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आपके पास अपने कर्मों का भुगतान देना है प्रभु। दया कर प्रभु, अपने हर एक बेटा बेटी का कर्म ऐसा बना प्रभु, ताकि वो अपने कर्म से प्रभु जी कोई भी दंड ना पाए, बल्कि अपनी आशीषों के वारिस बन जाए आपकी ओर से। दया कर मेरे जिंदा जलाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। ये न बल से हो सकता है, ना किसी बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। दया कर प्रभु, आप अपने विश्वासियों को, अपने हर एक धर्मी जन को प्रभु जी कभी भी अनाथ नहीं छोड़ते। अपनी पाक पवित्र आत्मा से भर के रखने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। दया करें प्रभु जी, मेरे पिता आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के बीच में सदा बने रहे। अपनी शांति से भर दें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अपनी हजूरी से भर दें प्रभु। इस मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, हर एक के कर्म को प्रभु आप ही मेरे पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार होने में मदद सहायता करें। आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले हर एक आपके बेटा बेटी बन जाए मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर मेरे पिता, संसार की बुराइयों से, शरीर की गंदी अभिलाषाओं से आप ही अपने हर एक बेटा बेटी को बचा के रखे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपके बच्चे आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से, बड़े विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं राजा। सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।